सज्जनों, ये बंगला प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और मशहूर फिल्म स्टार प्रीतम कुमार का है। आज इस बंगले की नीलामी है। 2 करोड़ 10 लाख। 2 करोड़ 10 लाख एक। 2 करोड़ 25 लाख। बहुत अच्छे। 2 करोड़ 25 लाख एक। 2 करोड़ 25 लाख दो। 2.5 करोड़। ये हुई ना बात। 2.5 करोड़ एक। 2.5 करोड़ दो। 2.5 करोड़ तीन। और सोल्ड। तुम यहाँ क्यों आए? क्यों आए तुम यहाँ? प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, ग्रेट सुपरस्टार प्रीतम कुमार, तुम्हें मौत के मुंह से बचाने के लिए। मैं तो जीते जी मर चुका हूं अजय। मेरा सब कुछ चला गया। अब बचा ही क्या है मेरे पास? जिंदगी तो बची है। अजय प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं जीना नहीं चाहता हूं। मर जाने दो मुझे। कैसे मर जाने दो? प्रीतम, याद है जब मैं नया नया बॉम्बे आया था, तुम ही ने मुझे सहारा दिया था। तब मेरे पास कुछ भी नहीं था। आज तुम्हारी बदौलत मेरे पास बेशुमार दौलत है। सब कुछ है मेरे पास। तुम्हारे साथ अगर कोई नहीं आज, तो क्या हुआ? तुम्हारा दोस्त तो तुम्हारे साथ है। कल तुम्हें यह बंगला खाली करना है। तुम आज से ही मेरे साथ रहोगे। लेकिन अजय देखो। लेकिन कुछ नहीं। अभी और इसी वक्त तुम मेरे साथ चलोगे। अरे प्रीतम कुमार जी, आप बड़े दिनों के बाद आए इस बार। और आज से ये हमारे घर पर ही रहेंगे। Really? That's wonderful. देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा। मैं आप दोनों पर कोई बोझ नहीं बनना चाहता हूं। अरे ये फॉर्मेलिटी के डायलॉग बोलना छोड़ दो यार। बिल्कुल ठीक। और मेरे साथ तो आप बिल्कुल फॉर्मल मत रहिए। यार अजय, तू कितना लकी है दोस्त, जो तुझे ऐसी बीवी मिली। जैसा इनका नाम पूर्णश्री, वैसे ही ये हर गुण से संपूर्ण। थैंक यू सो मच। और सुनाइए, कैसे चल रहा है? अजी क्या बताएं, इस कदर मायूस हो जाना पड़ा उसके तेवर देखकर, अपनी तमन्ना देखकर। वाह, क्या बात है। ये शेर तो आपने दिल के उस पार में कहा था। और पागल प्रेमी में आपके डायलॉग सुनकर मैं बिल्कुल पागल हो गई थी। खुशी में या टेंशन में? मुझे मेरी फिल्म थी ना दिल की गहराई, उस फिल्म में मैंने 40 फुट ऊपर से 20 फुट नीचे गहरे पानी में जाने लगा था। My God, really? I thought वो शायद स्टंट्स होंगे। मैंने कभी अपने स्टंट की से खुद किया। Oh my God, that was really good. मैं तो बचपन से तुम्हारी फैन।
प्रीतम, लगता है तुम अपनी फ्लर्टिंग नेचर से बाज नहीं आओगे। कहीं तुम मेरी बीवी से फ्लर्ट तो नहीं कर रहे? मैंने तो दोस्ती का फर्ज अदा करते हुए तुम्हें अपने घर में सहारा दिया, और तुम? अजय, आज के बेदर्द जमाने में फर्ज और कर्ज कौन मानता है? ऐसा भूल के भी उसके सामने मत कहना। किसके सामने? इनका फ्रेंड इंस्पेक्टर भारत हर संडे इनके साथ चेस खेलने आता है। आज संडे है, जरूर आएगा। और ये गया तुम्हारा घोड़ा। जस्ट ए मोमेंट। अगर आप इनका घोड़ा मारते हो तो आपका हाथी भी जिंदा नहीं बचेगा। वेलकम भारत। इनसे मिलो। प्रीतम, ये है इंस्पेक्टर भारत, और ये है... इन्हें कौन नहीं जानता, सुपरस्टार प्रीतम कुमार, एक जमाने के सुपरस्टार। अरे बैठो यार, बैठो। हाँ, तो ये बताओ भारत, मेरा हाथी कैसे मरेगा? वेरी सिंपल। ये देखिए, हाथी मर गया। एक्सीलेंट, ब्रिलियंट मिस्टर भारत। थैंक यू। देखिए, मैं तो कहता हूं कि अगर मेरी प्रोड्यूसर डायरेक्ट की हुई फिल्मों में आप जैसा हीरो होता तो मेरी फिल्में कभी फ्लॉप नहीं होती। अरे रहने दो यार, तुम अगर इनकी फिल्मों में काम करते तो इनकी तरह तुम भी पिट जाते थे। अरे जनाब, जब तक रोमांटिक हीरो बने रहे बहुत खूब चले, पर जैसे ही प्रोड्यूसर बने और उन्होंने मर्डर, मिस्ट्री और सस्पेंस बनाने की कोशिश की, सब पिक्चरें पिट गई। इनकी आखिरी पिक्चर के ट्रायल में तो मैंने पहले ही कह दिया था कि क्लाइमैक्स एकदम ढीला है, नहीं चलेगा। क्लाइमैक्स का सजेशन भी मैंने दिया था, मेरी एक ना मानी तो क्या हुआ, पिक्चर पिट गई। अरे रहने दो अजय बाबू, आप फिल्मों के बारे में क्या जानते हैं? ईंट गारे पत्थर में अपना सर डुबा के रखिए, बिल्डिंगें बनाइए बिल्डर बाबू। अरे रहने दो यार, मेरे पास भी राइटर का दिमाग है। ऐसी स्टोरी लिखता है, ऐसा प्लॉट बनाता कि हीरो मर्डर करके भाग जाता और पुलिस एंड तक उसको नहीं पकड़ पाती। अगर मेरे जैसा इंस्पेक्टर होता तो उसे यूं चुटकी में पकड़ लेता। तुम्हारे जैसा क्या, तुम होते तो भी नहीं पकड़ पाते थे। ये तो मेरे लिए एक चैलेंज की बात हो गई। चैलेंज ही समझ लो। वैसे तो मैं बिजनेसमैन हूं और मर्डर करना मेरे बस की बात नहीं, पर अगर मैं किसी का मर्डर करूंगा तो तुम्हारे लिए ना कोई सबूत छोड़ूंगा और ना ही कोई सुराग। और अगर मैंने पकड़ लिया तो मैं हिंदी फिल्म के हीरो की तरह यहाँ वहां नहीं भागूंगा, कोई चेस कुछ नहीं, सीधा अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। चैलेंज? एक्सक्यूज मी, इंस्पेक्टर भारत हियर। सर, राइट सर, ओके सर। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, एक जरूरी मीटिंग आन पड़ी, आई हैव टू लीव। तो क्या मैं इस बाजी को तुम्हारी हार समझूं? वेल, अजय बाबू, इस शतरंज की बाजी को यूं ही पीछे रहने दीजिए। मैं ये बाजी पूरी करने के लिए लौट के आता हूं, उसके बाद पता चल जाएगा कि शय किसकी होती है और मात किसकी होती है। बीच में सॉरी डार्लिंग। मैसेज छोड़ सकती है, मुझे फोन नहीं कर सकती। कल तक तो पुणे जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। यहाँ तो पल भर के प्रोग्राम का पता नहीं और तुम कल की बात कर रही हो। देखो प्रीतम, मैं तुम्हें अपने मडालैंड वाले बंगले पर छोड़ देता हूँ। 2 दिन बाद मैं पुणे से वापस आऊंगा, तुम्हें पिकअप कर लूंगा।
इट्स ओके अजय, नो प्रॉब्लम्स। लेकिन प्रीतम को मड आइलैंड के बंगले में क्यों छोड़ रहे हो तुम? आओ प्रीतम, चलो। हेलो प्रीतम जी, वो तो बाहर गए 2-3 दिन के लिए। जी हाँ, मैं मैसेज दे दूंगी। ओके। वेलकम टू पुणे मिस अजय दत्ता। योर रूम नंबर इज 104। बॉय, सांप का सामान लेके जाओ। बस यहीं रख दो। ये लो। थैंक यू सर। प्रीतम, तुम मेरे मड वाले बंगले पर नहीं हो। मैं जानता हूं तुम कहां होगे। यस सर। रिसेप्शन। कोई मुझे मिलने आए या कोई फोन आए तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। मैं एक जरूरी काम में बिजी हूं। उस जुल्फ के क्या कहने जो हवा की तरह लहराए, सिमटे तो बने नागिन, पहले तो घटा छाए। पता है, कभी कभी मुझे समझ नहीं आता कि तुम एक एक्टर हो कि शायर। मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या हूं, कौन हूं, लेकिन जो भी हूं सिर्फ तुम्हारा हूं। भले ही मेरे हो, लेकिन सुबह होते ही तो जुदा होना पड़ेगा। जिस सुबह की तकदीर में जुदाई हो लिखी, उस रात ही कोई मर जाए तो अच्छा। अरे, इस वक्त कौन होगा? कहीं अजय तो नहीं? वो घबराओ नहीं, इस वक्त अजय नहीं हो सकता। खैर, जो भी होगा मैं उससे निपटा कर आती हूँ। हाँ, घबराना नहीं।
क्या बात है, इतनी घबराई हुई क्यों हो? कुछ नहीं है। अरे अजय, तुम आ गए दोस्त? तुम्हारा वो पूना वाला काम पूरा हो गया क्या? नहीं, उसे ही तो पूरा करने आना पड़ा। अच्छा, तो तुम अपना वो काम पूरा करो, मैं निकलता हूं। इतनी जल्दी भी क्या है? मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। पर मैंने तुमसे क्या कहा था पूर्णश्री? ये कॉलोनी है, यहां लोग सोचेंगे समझेंगे, पर तुम दोनों ने तो। वो मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने इन्हें बुला लिया। अरे पूर्णा, इतना डरोगी तो कैसे जियोगी? किसी फिल्म में एक डायलॉग खूब चला था, तो डर गया समझो मर गया। माय गॉड, ड्राइव करते करते बहुत थक गया हूं मैं। अच्छा जाओ, कुछ स्नैक्स ले आओ। अरे प्रीतम, मेरे बेडरूम में स्कॉच की बोतल पड़ी है, जरा ले आओगे प्लीज? अरे यार, इसमें प्लीज कहने वाली कौन सी बात है? ये तो घर की बात है, मैं अभी लाया। घर की बात है। प्रीतम चले गए क्या? बस जाने ही वाला है। इतनी जल्दी भी क्या है, खाना खिला के भेजते। सॉरी अजय, एक्चुअली मेरे मोबाइल पर किसी दोस्त का फोन आ गया था। Here's your scotch. Thank you. Soda for you? No, I'll have neat. Okay.
प्रीतम, टीवी पर तुम्हारी पिक्चर आ रही है, देखोगे नहीं? श्योर। वाह विक्रम वाह, क्या खूब दोस्ती निभाई है तुमने। अरे तुम क्या थे और मैंने तुम्हें क्या बना दिया। सड़क से उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया तुम्हें। तुम्हें दर दर की ठोकरें खाने से बचाया था मैंने। और आज तुमने अपनी असली औकात दिखा ही दी दोस्त। तुमने मेरी बीवी को भी नहीं बख्शा। अरे दोस्त की बीवी भाभी होती है और भाभी मां समान होती है विक्रम। आज तुमने इस पवित्र रिश्ते को बुरी नजर से देखकर इस रिश्ते पर थप्पा लगा दिया है। तुम जैसे इंसान को इस दुनिया में जिंदा रहने का कोई हक नहीं है विक्रम। घबराओ नहीं दोस्त, मैं तुम्हारी तरह खोटा सिक्का नहीं। जो दोनों तरफ से एक जैसा ही दिखता हूं, पर्दे पर भी और पीछे भी। मैं तुम्हें पिस्तौल से नहीं मारूंगा, अगर बंदूक से मारूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। सो डोंट वरी।
हेलो पूर्णा डार्लिंग, मैं पूना पहुंच चुका हूं। यहाँ होटल गुलमर्ग में रूम नंबर 104 में हूं। यहाँ का नंबर है 66111836। अगर कोई जरूरी काम हो तो मुझे फोन कर देना। बाय, लव यू डार्लिंग। श्रीवास्तव, ड्रिंक्स में ट्रैंकुलाइजर मिला हुआ है। इन दोनों ने ये ड्रिंक पी होगी, बेहोशी के आलम में अपनी नसें काट ली होंगी और जान गंवा बैठे। चुका हूं। यहाँ होटल गुलमर्ग में रूम नंबर 104 में हूँ। यहाँ का नंबर है 66111836। अगर कोई जरूरी काम हो तो मुझे फोन कर देना। बाय। हेलो होटल गुलमर्ग। या होटल गुलमर्ग? यस सर। आई वॉन्ट टू स्पीक टू मिस्टर अजय दत्ता, रूम नंबर 104। सॉरी सर, वो तो 2.5 घंटे पहले ही चेकआउट कर गए हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे ऐसा लगता है श्रीवास्तव, जैसे कल रात यहां कोई तीसरा आदमी भी मौजूद था। माय गॉड, भारत, ये क्या हो गया?
मुझे प्यार का चक्कर है, वो खून में लिखा है। प्यार में होंगे, कामयाब नहीं हुए होंगे तो जान दे दी। पर अगर पूर्णा और प्रीतम को एक दूसरे से प्यार था तो मुझे क्या होता? मैं उन दोनों के रास्ते से हट जाता था। इसमें जान देने की क्या जरूरत थी? भाई ऊपर से तो ऐसा लगता है जैसे इन्होंने आत्महत्या की है, लेकिन हकीकत कुछ और ही लगती है। अजय, क्या हो सकती है? आई डोंट नो, बट बहुत जल्द पता चल जाएगा। बाय द वे, तुम पूना कब गए थे? कल सुबह, और जाते समय मैं प्रीतम को अपने मड आइलैंड वाले बंगले पर छोड़ गया था और वो वहां रुकने वाला था मेरे वापस लौटने तक। पर प्रीतम यहां पर न पता नहीं कैसे आ गया। और पूना गए कैसे थे? बाय रोड, अपनी कार से। मुझे पूरा शक है कि यहां कल रात कोई तीसरा आदमी भी मौजूद था, और इसका सबसे बड़ा सबूत वो ग्लास है। उस आदमी ने वो ग्लास साफ करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस ग्लास के अंदर के निचले हिस्से में थोड़ा सा मॉइस्चर अभी बाकी है। एनीहाउ, श्रीवास्तव, लाशों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। एंड अजय, जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चलती है आप ये शहर छोड़ के नहीं जाएंगे मेरी इजाजत के बगैर। एज यू से। चलता हूं। अजय, कहीं वो तीसरे शख्स तुम ही तो नहीं थे? व्हाट नॉनसेंस? नॉनसेंस नहीं मिस्टर अजय दत्ता, बिल्कुल सेंस कहो, सेंस। हो सकता है कि तुम्हें इन दोनों के प्यार के बारे में पता चल गया हो, तुम्हें ये बात अच्छी नहीं लगी हो और तुम इन दोनों को अपने रास्ते से हटा दिया हो। स्टॉप इट। मुझे तुम्हारी वो शर्त, वो चैलेंज याद आ रही है जो तुमने मुझे दी थी शतरंज की बाजी खेलते वक्त। कहीं वो चैलेंज को पूरा तो नहीं कर रहे तुम? ओके, अगर तुम समझते हो कि मैं कातिल हूं तो ऐसा ही सही, लेकिन भारत, पहले मेरे खिलाफ कोई सबूत लेकर आओ। बिना सबूत के तुम किसी को कातिल करार नहीं दे सकते। इंस्पेक्टर भारत को ऐसे चैलेंजेस एक्सेप्ट करने में बड़ा मजा आता है। मैंने उस वक्त भी कहा था कि मैं ये शतरंज की बाजी पूरी करने के लिए दोबारा लौट के आऊंगा, और अब भी कहता हूं कि ये बाजी पूरी करने के लिए दोबारा मैं पूरे सबूतों के साथ आऊंगा। उसके बाद देखते हैं कि शय किसकी होती है और मात किसकी होती है। एक्सक्यूज मी सर, इंस्पेक्टर सावंत पूना जाकर पता लगाए हैं कि अजय दत्ता 2 दिनों तक पूना के होटल में ही था। बस यही एक बात है श्रीवास्तव जो उसके फेवर में जाती है, इसीलिए बड़े ताव से कहता है, जाओ मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा करके लाओ, उसके बाद आना मुझे गिरफ्तार करने के लिए। इट्स ए चैलेंज। श्रीवास्तव, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कहती है कि मर्डर 30 तारीख को हुआ है रात 11 और 12 के बीच, और वो पूना के होटल की रिपोर्ट ये कहती है कि 30 तारीख को ये जनाब पूना में ही थे। ऐसा नहीं हो सकता श्रीवास्तव कि ये पूना से बॉम्बे आया हो, इसने मर्डर किया और वापस पूना चला गया? क्वाइट पॉसिबल सर, क्योंकि बॉम्बे और पूना के बीच सिर्फ 3 घंटे का डिस्टेंस है। मगर इस बात को हम साबित कैसे कर पाएंगे? एक तरीका है श्रीवास्तव,
आमतौर पे इंसान की आदत होती है कि वो अपनी जरूरी और गैर जरूरी चीजें संभाल के रखता है, और अगर ये आदत हमारे अजय साहब में है तो यूं समझ लो कि वो हमारे शिकंजे में है। और अब हमारे ये अजय साहब अपने खिलाफ सबूत हमें खुद देंगे। क्यों इंस्पेक्टर भारत, पकड़ लिया कातिल को? बस समझ लो पकड़ लिया। कहाँ है वो? दिखाते हैं अजय बाबू, ऐसी भी क्या जल्दी है। फिलहाल तो मैं ये शतरंज की अधूरी बाजी पूरी करने के मूड में हूं। वेरी गुड। भारत, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कातिल तुम्हारे सामने बैठा है? इसमें लगना क्या, ये तो हकीकत है। मुझे पता है कि वो दोनों खून आप ही ने किए। कानून भी कितना बेबस होता है। एक कातिल कह रहा है कि उसने कत्ल किया है, पर तुम उसे पकड़ नहीं सकते, क्योंकि ना तो तुम्हारे पास कोई सबूत है और ना ही कोई सुराग। कानून बेबस हो सकता है अजय बाबू, लेकिन अपाहिज नहीं। कातिल अपने आप को कितना ही होशियार क्यों ना समझे अजय बाबू, लेकिन वो कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ के जाता है। सुराग मुझे मिल गया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे सबूत भी बहुत जल्द मिल जाएगा। देखना चाहोगे? आओ मेरे साथ। मैंने आपसे कहा था ना अजय बाबू, मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे सबूत जरूर मिल जाएंगे। ये देखिए, मिल गए सबूत। ये रही वो टोल टैक्स की रसीद अजय बाबू, बॉम्बे से पूना जाने की तारीख 30, जिस दिन आप सुबह पूना गए थे। ये रही वो टोल टैक्स की रसीद पूना से वापस बॉम्बे आने की तारीख 30, उसी दिन जिस दिन आप बड़े आराम से आए और आपने ये दोनों खून किए। और ये रही टोल टैक्स की बॉम्बे से पूना वापस जाने की रसीद, तारीख 31, यानी 30 रात के 12 बज चुके थे। और ये रही चौथी टोल टैक्स की रसीद पूना से वापस बॉम्बे लौटने की तारीख 31, यानी दूसरे दिन, जिस दिन आप हमारे सामने बॉम्बे आए। अजय बाबू, तुम्हारे पास 2 रसीदें होनी चाहिए थी, लेकिन हैं तुम्हारे पास 4। और कुछ कहना बाकी है?
ये रही शय मेरी और मात तुम्हारी। योर टर्न। कुछ कहना? अब कहने को बाकी क्या रह गया है भारत। मैं कबूल करता हूं कि मैंने अपनी पत्नी पूर्णश्री और अपने दोस्त प्रीतम का खून किया है। एक बात समझ लो अजय बाबू, बहादुरी जुर्म करने में या उसे कबूल करने में बिल्कुल नहीं होती। बहादुर वो होता है अजय बाबू जो अपने ईगो, अपने इमोशंस और अपने गुस्से पर काबू पा सके। दूसरों की गलतियों का जवाब हिंसा से देने वाला इंसान ताकतवर नहीं बल्कि कमजोर होता, और कमजोर इंसान कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते। आई अरेस्ट यू। नीलिमा डार्लिंग, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? अभी तो रात जवान हुई है। दिल तो मेरा भी यही चाहता है कि सारी रात मैं तुम्हारे पहलू में गुजार दूं, मगर क्या करूं, मजबूर हूं। मेरा निकम्मा पति मेरा इंतजार कर रहा होगा। नीलिमा, एक बात बताओ, क्या उसे तुम पर कभी शक नहीं होता? शक? वो तो समझता है मुझ जैसी पतिव्रता कोई औरत ही नहीं है। वो तो मेरी एक मुस्कुराहट पर अपनी जान भी दे सकता है। मानता हूं तुम्हें, जितनी खूबसूरत हो उतनी अक्लमंद भी। ये नेकलेस तुम पर बहुत खूबसूरत लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आसमान से तारे लेकर इस हार में जड़ दिए हों। जानते हो इसकी कीमत क्या है? 2.5 करोड़ रुपए। वाओ, दैट्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। लेकिन एक बात कहूं नीलिमा, तुम्हारी खूबसूरती के सामने ये हार कुछ फीका पड़ जाता है। Really? एब्सोल्युटली। अच्छा हाँ, तुमने कहा था ना तुम्हें कुछ रुपयों की जरूरत है। ये लो, 1 लाख रुपए। इसकी क्या जरूरत है नीलिमा? अब तुम इतने प्यार से कह रही हो तो रख लेता हूं। ओके, बाय। सिर्फ 1 लाख रुपए? अरे आप अभी तक जाग रहे हैं? क्या बात है नीलू, आज फिर बहुत देर कर दी। मैंने आपको बताया था ना, फॉरेन डेलीगेशन के साथ मीटिंग थी, वहीं थोड़ी देर हो गई। मैं तो ये कहता हूं तुम्हें इतना काम करने की जरूरत क्या है? सब कुछ तो है हमारे पास, और फिर तुम थक भी तो बहुत जाती हो। देखिए, आप तो जानते ही हैं कि हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है, और आज बिजनेस वर्ल्ड में नीलिमा आहूजा का जो नाम है, जो मकाम है, उसके लिए इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, है ना? हाँ, लेकिन आप परेशान मत हुआ कीजिए। मैंने आपको कितनी बार कहा है, आप मेरा इंतजार मत किया कीजिए, और मुझे क्या करना है और क्या नहीं ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। इज इट क्लियर? सॉरी मैडम, मैं ये पूछने के लिए आया था कि अगर आप खाना खाएं तो लगा दूं। मैं खाना खाकर आई हूँ, समझे? यस मैडम।
डॉली, आई रियली लव यू। आई लव यू डार्लिंग। तुम जानती नहीं मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। ओ कम ऑन राजन, तुम शादी के बारे में अभी सोच भी कैसे सकते हो? प्लीज डॉली, तुम जानती नहीं मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तुम जो भी मांगोगी, तुम जो भी चाहोगी, वो मैं तुम्हें लाकर दूंगा। आसमान से तारे तोड़कर तुम्हारे कदमों में बिछा दूंगा। अच्छा, जो मैं मांगूंगी मुझे लाकर दोगे? आई प्रॉमिस यू। तो ठीक है। तुमने वो हीरो का हार देखा था जो नीलिमा मैडम ने पार्टी में पहना था? हाँ, वो हीरो का हार देखा तो था। बस वो हार मुझे लाकर दे दो। व्हाट? डॉली, तुम उस हार की कीमत जानती हो? वो तुम जानो, मुझे तो बस वो हार चाहिए। जिस दिन तुम मुझे वो हार लाकर दे दोगे ना, बस उसी दिन मैं तुमसे शादी कर लूंगी। आई प्रॉमिस यू दैट। मेरे ख्याल से मिस्टर मेहता, सिल्वर चैनल के इस प्रोजेक्ट में हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए। इसमें हमें करोड़ों का फायदा हो सकता है। लेकिन नीलिमा जी, हम लोग ऑलरेडी 25% शेयर्स खरीद चुके हैं और इससे ज्यादा की कैपेबिलिटी हमारी है भी नहीं। कोई बात नहीं, फिगारो कंपनी के 10 करोड़ के शेयर्स पड़े हुए हैं, इन्हें बेचा जा सकता है। ये हमारे कोई काम के नहीं है। देखिए मैडम, मैं तो आपको यही राय दूंगा कि इन शेयर्स को हाथ भी मत लगाइए। माना अभी इनकी हैसियत कोयले से ज्यादा नहीं है, पर कल जब शेयर मार्केट उठेगा तो यही कोयला हीरा बन के निकलेगा। तुम? हाँ दीदी, I want to speak to you. देखो सुनीता, मेरे पास फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। जो कुछ कहना है जल्दी कहो। मुझे कुछ रुपए चाहिए। अच्छा, तो क्या? तो ये कि आप मुझे वो रुपए देंगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम्हारा और मेरा रिश्ता उसी दिन टूट गया था जब तुमने अपनी लाइफस्टाइल बदलने की बजाय ये घर छोड़ दिया था। अब तुम किस मुंह से पैसे मांगने आई हो? ये सब तो ठीक है दीदी, बट लेट मी रिमाइंड यू, ये सब कुछ आपका अकेले का नहीं है। इसमें मेरा भी हिस्सा है। शट अप! ये सब मेरी मेहनत की कमाई है, कोई बाप दादा की कमाई हुई जायदाद नहीं, समझी तुम? सब कुछ ना सही, लेकिन ये 2.5 करोड़ का हार जो हमारी मरी हुई मॉम की प्रॉपर्टी है, उस पर तो मेरा भी हक है ना? खबरदार, जो इस हार पर नजर भी डाली तो मैं जीते जी तुम्हें इस हार को हाथ तक नहीं लगाने दूंगी, समझी तुम? लोग दीदी, अगर तुमने मेरा हिस्सा सीधी तरह से नहीं दिया तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी भी आती है, समझी? ठीक है, तुमसे जो होता है वो कर लो। मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगी। ओके, I'll see to it। मैं तुम्हें देख लूंगी। नीलिमा, ये तुमने अच्छा नहीं किया भाई। वो तो प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस, ओके? देखो हनी, मैं कितने दिन और तुम्हारे टुकड़ों पर इस तरह पलता रहूंगा? मैंने सोचा है कि कुछ छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर दूं। गुड। मैंने एक रेडीमेड गारमेंट की फैक्ट्री डालने का फैसला किया है, लेकिन इसके लिए कुछ 50-60 लाख रुपए की इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि ये 50-60 लाख रुपया मैं तुम्हें दूंगी? देखो हनी, मेरे पास फिलहाल इतना रुपया नहीं है। नहीं नीलिमा डार्लिंग, मैं तुमसे रुपए नहीं मांग रहा हूँ। मैंने एक बैंक से बात की है, वो लोग मुझे पूरा अमाउंट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मॉर्गेज के तौर पर वो कोई चीज रखना चाहते हैं। अगर तुम्हारा ये नेकलेस। What? खबरदार, अगर तुमने इस हार पर नजर भी डालने की कोशिश की तो तुमने इसके बारे में सोचा भी कैसे?
सुनो डार्लिंग, अपनी औकात में रहो राजन। इट्स अ वार्निंग फॉर यू, ओके? अरविंद, अरविंद, अरविंद छुट्टी गया है फिल्म देखने। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं। मुझे तो लगा था शायद तुम आज भी देर से आओगे, इसलिए मैंने सोचा राजेश्वर से मिलाऊं। बहुत दिनों से बुला रहा था बेचारा। बस तुम चाहो तो मैं रुक सकता हूं। आपकी मर्जी। अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। वैसे भी मैं कुछ देर अकेली रहना चाहती हूँ। यार कालू, ये छोटी मोटी चोरी करके अपना कोई भला होने वाला नहीं है। अब लगता है कोई बड़ा हाथ मारना पड़ेगा। बड़ा? क्या मतलब? कोई शिकार है तेरी नजर में? अरे शिकार ही है। ये अपने 36 नंबर की जो बंगले की सटानी है ना, उसके पास एक कीमती हार है जिसकी कीमत 3-4 करोड़ रुपया है। हाँ, अगर वो हाथ अपने हाथ में आ जाएगा ना, अपने वारे नारे हो जाएंगे। हाँ, लेकिन वो हार अपने हाथ लगेगा कैसे? हाँ लगेगा, वो हाथ लगेगा। चाहे इस हार के लिए अपने को उसका खून ही क्यों ना करना पड़े। कौन है वहां? चोर, चोर! अरे चोर, चोर! अरे चोर! कोई पकड़ो चोर! सर, ये खाली अलमारी और ये लाश, इट्स वेरी क्लियर सर कि जिस वक्त जग्गू ने इस अलमारी पे हाथ साफ किया होगा, उसी समय मिसेस नीलिमा आहूजा यहाँ पहुंच गई और जग्गू ने अपनी जान बचाने के लिए उनके ऊपर हमला किया और यहाँ से भाग निकला। श्रीवास्तव, हमला इस भारी पीतल की मूर्ति से हुआ है। ये मूर्ति कहाँ रखी जाती है? सर, ये मूर्ति बार पर होती है और इसकी जोड़ी की मूर्ति नीचे है। आई सी। सब ये काम उस चोर का नहीं है। पहली बात, अगर उसने चोरी की होती तो उसके पास से चोरी का माल बरामद होता। लेकिन सर, ये भी हो सकता है कि उसने भागते वक्त माल कहीं छुपा दिया हो। उसे इतना मौका ही कहाँ मिला श्रीवास्तव? मिसेस आहूजा के सर के पिछले हिस्से पे वार हुआ है। अगर वो अचानक यहाँ पर आई तो जग्गू ने उसके सर के पिछले हिस्से पे वार कैसे कर दिया? यू आर राइट सर, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो मदद मांगने के लिए वापस आई हो और जग्गू ने मौका देखकर ये मूर्ति उनके सर पे दे मारी हो। श्रीवास्तव, लेकिन ये मूर्ति हमें ऊपर से बरामद हुई है, जबकि इस मूर्ति की जगह ये है, परमानेंट जगह। इसके मायने ये हुए श्रीवास्तव कि चोर यहाँ पर आया पूरे होशो हवास में, प्री प्लान्ड ये मूर्ति यहाँ से उठाई, ऊपर गया, मिसेस आहूजा पे वार किया, उसका कत्ल किया और वहां से माल लेके फरार हो गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये काम किसी जान पहचान वाले का है। एग्जैक्टली। कौन हो सकता है उनका कातिल? साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया साहब।
अरविंद, 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 ये मेरे घर में पुलिस की गाड़ी क्यों? और पुलिस? इंस्पेक्टर, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? वो मिसेस आहूजा। यस, मिसेस आहूजा, शी इज माय वाइफ। क्या हुआ नीलू को? नीलू, क्या हुआ मेरी नीलू को? नीलू! I'm sorry, Mr. Ahuja. She's no more. What? उनकी हत्या हो गई है। ये नहीं हो सकता। मेरी नीलू नहीं मर सकती। आप कह दीजिए इंस्पेक्टर, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। मैं आपके साथ मजाक नहीं कर रहा मिस्टर आहूजा, मैं आपका दुख समझता हूँ, लेकिन किसी ने आपकी बीवी की हत्या कर दी और सारा माल लेकर यहाँ से फरार हो गया। नो इंस्पेक्टर, नो। मिस्टर आहूजा, आप ये बता सकते हैं कि उस तिजोरी में क्या क्या था? उस कवर में कुछ कैश था, कुछ 3-4 लाख रुपए, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, कुछ शेयर सर्टिफिकेट्स थे और एक डायमंड नेकलेस था जिसकी कीमत 2.5 करोड़ रुपए थी इंस्पेक्टर। 2.5 करोड़? जी हाँ। देखिए मिस्टर आहूजा, हो सकता है कि आपकी वाइफ का कत्ल इसी नेकलेस की वजह से हुआ हो। वैसे आपको क्या लगता है आहूजा साहब, आपकी मिसेस का कोई दुश्मन हो सकता है, कोई ऐसा शख्स जो उनकी जान लेना चाहता हो, कोई बिजनेस राइवलरी? नहीं, ऐसी कोई बिजनेस राइवलरी तो नहीं थी उनकी किसी से। इनफैक्ट वो तो दुश्मनों को भी दोस्त बनाने में माहिर थी। मिस्टर मेहता, आप तो इस फैमिली के बड़े करीब रह चुके हैं। इनकी मैरिड लाइफ कैसी थी? मेरा मतलब इन दोनों के हस्बैंड वाइफ के आपस में रिलेशंस कैसे थे? काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थी दोनों में, और मेरे ख्याल से तो कभी कोई छोटा मोटा झगड़ा भी नहीं हुआ उनसे। हाँ, मिसेज आहूजा, मिस्टर आहूजा, दोनों में काफ़ी प्यार था। मिसेस आहूजा का और कोई करीबी रिश्तेदार, I mean, उनके भाई बहन या मदर फादर? कोई नहीं है, बस एक बहन है, लेकिन वो उनके साथ नहीं रहती हैं। एक्चुअली मिसेज आहूजा को उसका लाइफस्टाइल पसंद नहीं है, इसलिए वो अलग रहती हैं। वो उनकी सिस्टर जो है अभी भी आती जाती हैं क्या? मिसेज आहूजा को तो उसकी शक्ल तक से नफरत थी, लेकिन हाँ, कल वो आई थी और मिसेज आहूजा का और उसका काफी झगड़ा भी हुआ था। किस बात को लेकर? वही साहब, मनी मैटर, पैसों को लेकर दोनों में बहुत बहस हुई। एक्चुअली सुनीता को पैसों की सख्त जरूरत थी और मिसेज आहूजा ने उसे एक फूटी भी कौड़ी देने के लिए मना कर दी। इस पर सुनीता ने उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने वो 2.5 करोड़ का हार उसे नहीं दिया तो अच्छा नहीं होगा। थैंक यू मिस्टर मेहता, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। वो क्या नाम बताया आपने? मिसेज सुनीता, सुनीता चावला। पुलिस। पुलिस? यस। मुझे आपसे कुछ पूछताछ करनी है। किस बारे में? ये जो आप पी रही हैं, इस बारे में नहीं। मिस सुनीता चावला, मैं तो एक कत्ल के बारे में बात करने आया। कत्ल? किसका कत्ल? आपको नहीं पता? आपकी बहन का कत्ल हो गया। क्या? दीदी का खून? कब हुआ? कैसे हुआ? Oh no, I don't believe it. दीदी मर गई? आप रो रही हैं सुनीता जी? आप तो अपनी बहन से नफरत करती थी।
हाँ, पर आफ्टर ऑल इंस्पेक्टर, हम सगी बहनें थी। और उस सगी बहन ने जब आप उनके पास पैसे मांगने गई तो आपको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, फूटी कौड़ी तक नहीं दी आपको। हाँ, वो ऐसी ही थी इंस्पेक्टर। और उसी बहन को जो थी ही ऐसी आपने मार डाला, उसका कत्ल कर दिया, उसके घर से उस कबाड़ में से पैसे चुरा लिए और वो 2.5 करोड़ का हार लेकर फरार हो गए। बहुत रबिश। मैंने कोई कत्ल नहीं किया और ना ही मैंने कोई पैसा लिया है। क्या है? हाँ? इतने सारे रुपए कहां से आए? इंस्पेक्टर साहब, ये रुपए मेरे नहीं है। झूठ बोल रही हैं आप। You're lying. गॉड प्रॉमिस इंस्पेक्टर साहब, ये रुपए मेरे नहीं है। दरअसल मेरे एक दोस्त ने मुझे कुछ पैकेट दिए थे किसी को देने के लिए। ये रुपए उसी के हैं। श्रीवास्तव, इस रूम की तलाशी लो। अगर ये नोट यहाँ पर हैं तो वो हार भी यकीनन यहीं कहीं होगा। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, व्हाई कांट यू बिलीव मी? मैं अपनी दीदी का खून क्यों करूंगी? क्या जरूरत है मुझे उनका खून करने की? वो इसलिए कि आप उससे नफरत करती थी और वो भी आपसे। वो आपके चाल चलन से बिल्कुल खुश नहीं थी। वो ये कहती थी कि आप एक गिरी हुई औरत। अगर मैं गिरी हुई हूँ तो वो कौन सी कोई महान औरत थी? सब जानते हैं कि शादीशुदा होने के बावजूद भी गैर मर्द से उसके नाजायज ताल्लुकात थे और उसका नाम है राजन दिवेचा। राजन दिवेचा? जी हाँ, जिसके साथ मेरी दीदी मडाई लेन वाले बंगले पर। अब मैं आपको क्या बोलूं इंस्पेक्टर साहब? सर एक मिनट। नेकलेस इस घर में कहीं नहीं मिला और ये रुपए भी उससे कहीं ज्यादा हैं जो तिजोरी से गायब हुए थे। ओहो, कहीं जाने की तैयारी हो रही है मिस्टर राजन। आप कौन है? आप? इंस्पेक्टर भारत फ्रॉम क्राइम ब्रांच। मुझे आपसे कुछ सवालात करने हैं, इफ यू डोंट माइंड। सवालात? कैसे सवालात? मिस्टर राजन, आप मिसेस नीलिमा आहूजा को तो जानते हैं ना? जी हाँ, मैं जानता हूँ उन्हें। आपके उनके साथ कैसे ताल्लुकात हैं? हमारी अच्छी फ्रेंडशिप है, अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे। ताल्लुकात? कैसे ताल्लुकात हैं मिस्टर राजन? जायज या दोस्ताना ताल्लुकात हैं हमारे। ये दोस्ताना ताल्लुकात के बारे में मिस्टर आहूजा को इल्म है? वो जानते हैं इस बारे में कि आपके और मिसेस नीलम आहूजा के दोस्ताना ताल्लुकात हैं? लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि ये सारी पूछताछ क्यों हो रही है? अगर मेरी नीलिमा आहूजा के साथ दोस्ती है तो क्या ये कोई जुर्म है? कोई जुर्म नहीं मिस्टर राजन, दोस्ती रखना कोई जुर्म नहीं। लेकिन उनके घर में एक जुर्म अलबत्ता जरूर हो गया। कल मिसेस नीलिमा आहूजा का किसी ने मर्डर कर दिया है और उनके कबर्ड से कुछ नकद और एक छोटा सा हार गायब है, डायमंड नेकलेस, सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए। व्हाट? नीलिमा का कत्ल हो गया? जी हाँ, और हमें ये शक है मिस्टर राजन कि वो कत्ल एक ऐसे शख्स ने किया है जो उनके बहुत करीब है। वो शख्स आप भी हो सकते हैं मिस्टर राजन। मैं नीलिमा का खून क्यों करूंगा? मैं इतना बेवकूफ नहीं कि सारे सोने के अंडे एक साथ हासिल करने की कोशिश करूं। हो सकता है मिस्टर राजन कि आपको वो अंडे मिलने बंद हो गए हों, आपके वो सोने के अंडे। ये भी हो सकता है कि मिसेस नीलिमा आहूजा के साथ आपका कोई झगड़ा हो गया हो, कोई अनबन हो गई हो, तो आपने ये सोचा चलिए कोई बड़ा हाथ मारा जाए। ऐसी कोई भी बात नहीं है। मेरे और नीलिमा के बीच कोई भी झगड़ा नहीं हुआ।
राजन। कैसी लग रही हूँ मैं? आपकी तारीफ। ये डॉली हैं, मेरी फियांसी। और बहुत जल्दी हम लोग शादी करने वाले हैं। I see. Congratulations. Hearty congratulations. थैंक यू। Nice necklace. Real diamonds? जी हाँ, ये हार मुझे राजन ने दिया है, तभी तो मैं शादी के लिए राजी हुई हूँ। वैसे बाय द वे मिस्टर राजन, मिसेस नीलिमा आहूजा के मर्डर के बाद उनके घर से, उनके कबर्ड से एक हार गायब हुआ है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। कहीं ये वो हार तो नहीं? What? नहीं, ये वो हार नहीं है। ये नकली हार है। लेकिन तुमने तो कहा था। मैंने झूठ कहा था। झूठ क्या है और सच क्या है, बहुत जल्द पता चल जाएगा मिस्टर राजन। श्रीवास्तव, ये हार अपनी कस्टडी में लो और उसकी जांच करवाओ। ओके सर। मिस्टर राजन, अगर ये हार असली हुआ तो हो सकता है ये हार आपके गले का फंदा भी बन सकता है। कमाल है सर, वो हार वाकई नकली है। अमेरिकन डायमंड का है सर, और उसकी कीमत भी 30-35 हजार से ज्यादा नहीं है। लेकिन सर, बनाने वाले ने बिल्कुल उस 2.5 करोड़ वाले हार की नकल बनाया उसको। इसके मायने ये हुए श्रीवास्तव कि हमारे वो राजन दिवेचा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। यस सर। श्रीवास्तव, मैं मिस्टर आहूजा के घर फिर से जाकर वो अलमारी चेक करना चाहता हूं और मुझे पूरा यकीन है कि मुझे वहां से कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। सर। मेरा ख्याल बिल्कुल सही था श्रीवास्तव। वो धब्बा जो उस तस्वीर पे था वो दरअसल एक खून का स्पॉट था। खून का धब्बा? लेकिन सर, लाश तो यहाँ से काफी दूर पाई गई वहां पे, फिर ये खून का धब्बा यहाँ कैसे आया? मेरा ख्याल है श्रीवास्तव, ये खून का छींटा मिसेस आहूजा का नहीं है। इसे हमें टेस्ट कराना पड़ेगा श्रीवास्तव। क्या हुआ सर? कुछ खास नहीं श्रीवास्तव, इस ड्रॉर के निचले हिस्से में कील लगा हुआ है। ये देखो, हाथ कट गया थोड़ा सा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है श्रीवास्तव कि ये घुंघरू का टुकड़ा मैंने कहीं देखा है। यस, मुझे पता चल गया श्रीवास्तव, कातिल कौन है।
नीलिमा का कत्ल क्यों किया गया ये तो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं इंस्पेक्टर। कत्ल का मकसद अलमारी से रुपया और उस 2.5 करोड़ रुपए का हार गायब करना था। जी हाँ मिस्टर आहूजा, कातिल की हरकतों से तो यही जाहिर होता है कि वो रुपए और वो नेकलेस चुराने नहीं आया था, बल्कि कत्ल की वजह कुछ और ही है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि कत्ल की वजह चोरी नहीं कुछ और है? पेशेंस मिस्टर राजन, पेशेंस। बहुत जल्द पता चल जाएगा कि कत्ल की वजह क्या है। इस घुंघरू को पहचानते हैं आप? मिस्टर मेहता, आप इस घुंघरू को पहचानते हैं? कम ऑन मिस्टर मेहता, एक्सेप्ट इट। आप पहचानते हैं, एक्सेप्ट इट। इस टाइप का घुंघरू मैंने सुनीता की अंगूठी में देखा है। फैंटास्टिक। नाउ सुनीता जी, आप जरा वो अंगूठी वाला हाथ ऊपर कीजिए। कम ऑन। ये आपकी अंगूठी में एक घुंघरू गायब कहाँ है? मुझे क्या पता है कहाँ गया। ये घुंघरू आपकी बहन नीलिमा जी के कबर्ड के ड्रॉर में कैसे पहुंचा? ये मैं कैसे बता सकती हूँ कि ये कहाँ और कैसे पहुंचा? मैं बताता हूँ। आप वहाँ चोरी करने के मकसद से गईं और उस ड्रॉर के अफरा तफरी में ये घुंघरू वहाँ पर रह गया। ये सब क्या बकवास है इंस्पेक्टर? मुझे अपनी दीदी का हार चुराने की क्या जरूरत थी? अगर मुझे चाहिए होता तो मैं छीन भी सकती थी, और डॉक्यूमेंट से मेरा क्या लेना देना? एग्जैक्टली, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि चोर को अगर चोरी करनी होती तो वहां से जेवर चुराता, कुछ और चीजें चुराता, वो डॉक्यूमेंट्स क्यों चुराता? इसके मायने ये हुए कि चोर का मकसद डॉक्यूमेंट चुराना ही था। लेकिन डॉक्यूमेंट्स चुराने से किसी को क्या फायदा हो सकता है? यही तो मैं जानना चाहता हूँ मिस्टर आहूजा कि उस अलमारी में आखिर था क्या? कोई किसी की विल थी, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट था, कोई अहम कागजात? जी नहीं इंस्पेक्टर भारत, यही कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स थे, नीलिमा की अपनी बीमा पॉलिसी और कुछ शेयर सर्टिफिकेट्स, दैट्स इट। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता कि इससे किसी का क्या भला हो सकता है। भला तो खैर किसी का क्या होगा मिस्टर आहूजा, हाँ अलबत्ता बुरा जरूर हो सकता था। क्या मतलब? मतलब ये सुनीता जी कि वो कागजात किसी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकते थे। बस कातिल ने मिसेस आहूजा का खून किया और वो कागजात लेके वहां से फरार हो गया। लेकिन अफसोस कि एक छोटा सा सुराग वहां पर छोड़ गया। कैसा सुराग? इस घुंघरू के अलावा मुझे उस अलमारी पर एक खून का छींटा भी मिला, जो मिसेस आहूजा का नहीं है, लेकिन कातिल के खून का कतरा है। कातिल के खून का कतरा? जी हाँ, खून का कतरा। आज मैं जब ड्रॉर चेक कर रहा था तो मेरे हाथ में खरोंच सी लग गई। And I'm quite sure कि कातिल ने जब ऐसा किया होगा तो उसके हाथ में भी ऐसी ही खरोंच आई होगी, और मुझे पूरा यकीन है कि वो खरोंच अभी भी कातिल की उंगली में होगी। मिस्टर मेहता, if I'm not mistaken, मैंने आपसे जब हाथ मिलाया था तो आपके हाथ में भी एक बैंडेज लगी हुई थी ना? थैंक यू मिस्टर मेहता, थैंक यू वेरी मच। आपके इस there you are, ये बैंडेज तो लगी। ये मेहता साहब, यहाँ हुआ क्या आपके? वो जल गया था। जले पे इंसान कभी बैंडेज नहीं लगाता। ओहो मिस्टर मेहता, ये खरोंच का निशान तो बिल्कुल वैसा है जैसे मेरी उंगली पर है, बिल्कुल आइडेंटिकल। ये देखिए। लेकिन आपके पास क्या सबूत है कि ये खरोंच मुझे उसी अलमारी से लगी है और
वहां जो खून गिरा है वो मेरा ही खून है। क्राइम और साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि एक खून का कतरा काफी होता है यह साबित करने के लिए कि वो किसके शरीर से बहा है। आप तकलीफ खत्म। अब आप हमें यह बताएंगे कि आपने मिसेस आहूजा का खून क्यों किया, और आपने यह खून किया है, आप कबूल करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपने खून क्यों किया। कम ऑन स्पीक अप। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे ये बताएंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मिसेस नीलिमा आहूजा का खून आपने क्यों किया। कम ऑन स्पीक अप। ये खून मैंने किया है। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मिस्टर मेहता, मैंने फिगारो कंपनी के 10 करोड़ के शेयर सर्टिफिकेट बैंक में मॉर्गेज रखने के लिए दिए थे। जानते हैं उन्होंने क्या कहा? ये सर्टिफिकेट नकली हैं। क्या? ये कैसे हो सकता है मैडम? वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि असली शेयर सर्टिफिकेट कहाँ है। अगर आपने मुझे सीधी तरह से नहीं बताया तो मुझे मजबूरन आपको पुलिस के हवाले करना पड़ेगा। लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है मैडम। वो शेयर सर्टिफिकेट असली हैं। अच्छा, मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ ये शेयर सर्टिफिकेट असली है या नकली। अपनी जान बचाने का वही एक तरीका मेरी समझ में आया। मैंने सेब से रुपया और नीलिमा के गले से वो हीरो का हार गायब कर दिया ताकि ये चोरी का केस लगे। वापसी में मैं जब सीढ़ियों से भागकर उतर रहा था तो फिर आपने इस घुंघरू को बड़े इत्मीनान से उस ड्रॉर में रख दिया और हमें
मिस सुनीता और मिसेस आहूजा के झगड़े के बारे में बता दिया ताकि हमारा दिमाग डाइवर्ट हो जाए। लेकिन आपको क्या पता था कि वो खून का एक छोटा सा कतरा आपके लिए इतना बड़ा खतरा साबित हो जाएगा। श्रीवास्तव, अरेस्ट हिम।